जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं महेश चौहान मेरे सहयोगी मिंटू सैनी के साथ भिवानी से। दिव्यांग युवक युवतियों के लिए वैवाहिक परिचय सम्मेलन का भिवानी में किया जाएगा आयोजन। दिव्यांग युवक युवतियां हमसफर ऐप या हमसफर.com पर जाकर अपने बायोडाटा व शिक्षण योग्यताओं के साथ पंजीकरण कर ढूंढ सकेंगे जीवन साथी। दिव्यांग उत्थान फाउंडेशन जयपुर व आस्था ब्लाइंड स्कूल भिवानी के सामूहिक प्रयास से किया जा रहा है कार्यक्रम का आयोजन। इस कार्यक्रम की चर्चा पूरे हरियाणा में हो रही है। देखें मिंटू सैनी की यह विशेष रिपोर्ट। ये दिव्यांगजनों के लिए हमने एक मुहिम चलाई हरियाणा लेवल पर, इनके विवाह का परिचय सम्मेलन का आयोजन। और इस कार्यक्रम के तहत हमारा जो एक फाउंडेशन है जयपुर का, जो दिव्यांग हमसफर.com नाम से एक साइट चलाते हैं, उनसे संपर्क किया, उनसे तालमेल से ये हरियाणा में प्रथम बार दिव्यांग विवाह परिचय सम्मेलन 15 दिसंबर को भिवानी के आस्था स्पेशल स्कूल में आयोजित किया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे भी हमें एक जुनून भरी कहानी है कि हमने पहले एक बार ब्लाइंड बच्चों को फोल्डिंग कैन बांटी थी, जो छड़ी थी, उसमें आवेदन मांगा गया था। तो उस टाइम ब्लाइंडों ने कह दिया कि जी कैन क्या दे रहे हो, मैं शादी करवा दो। तब एक जुनून बना, हाँ यार ये बात तो सही है कि सामान्य तौर पर जो विवाह परिचय सम्मेलन होता है प्रत्येक जातियों में समुदाय में होता रहता है, लेकिन हरियाणा में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं चला कि दिव्यांगों की भी सोच रखें। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए दिव्यांग विवाह परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया और 8 दिसंबर तक हमने फार्म आवेदन मांगे हैं। उनमें से लगभग 150 फार्म हमारे पास आ चुके हैं और जो प्रांतीय लेवल का ही होगा, बाहर से भी लोग आ रहे हैं, लेकिन उनसे हम निवेदन करेंगे कि अभी हम सिर्फ ओनली प्रांत के बेटा और बेटियों दिव्यांगों को हम प्राथमिकता देंगे। और उस दिन दिव्यांग बेटे बेटियां आएंगे और उनके अभिभावक भी आएंगे, उनका परिचय होगा, हम एक उनकी भूमिका निभाने का काम करेंगे। विवाह का प्रस्ताव बाद में होगा। अगर ऐसे भी कोई ऐसे हैं बेटा बेटी जो विवाह करने में सक्षम नहीं होंगे, उनका हम विवाह कराने का भी एक संकल्प ले रखा है, उनका विवाह भी करवाया जाएगा। इसमें जो आवेदन आए हैं लगभग हमारे पास बेटियों के आवेदन 22-23 आए हैं और बाकी बेटों के आए। तो कई बारी माँ बाप ये सोचते हैं कि दिव्यांग शादी करके क्या करेगा, कौन इसको पालेगा, कौन इसको जीवन देगा। मैं मानता हूँ इस बात को, जो सक्सेसफुल हो गए, जो अपने पैरों पर खड़े हैं, जो किसी पर आश्रित नहीं है, उनके माँ बाप को सोचना चाहिए कि इनको बंधन में एक विवाह बंधन में बांधकर उनकी जिम्मेदारी के साथ में एक संदेश देंगे कि सी द एबिलिटी नो डिसेबिलिटी। ये घर परिवार को सामंजस्य संभाल सकते हैं। हमारे इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर मिस्टर एडवोकेट सुनील पंवार जी हैं। ये भी दिव्यांगता की आड़ में, देखिए दिव्यांग होने के बावजूद भी अपना एक सुशासन, एक परिवार अच्छा चला रहे हैं। तो यही संदेश हमें देना कि माँ बाप ही सोचते हैं, बेटियों के माँ बाप विशेष तौर पर ऐसी सोच रखते हैं कि बेटियों को घर भेजकर कैसे कामयाब होगी। तो समाज को हम एक काउंसलिंग का भी पार्ट भी अदा करेंगे उस दिन कि ये बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। देखो, दिव्यांग का ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे टोटली ब्लाइंड है, टोटली ब्लाइंड के साथ में हम नहीं चाहते हैं कि पार्शली ब्लाइंड हो तो बहुत बढ़िया रहती है, क्योंकि उनका जीवन एक तो दोनों का टोटली हो गए तो बड़ा समस्या आ जाती है। या हेयरिंग इम्पेयर्ड टोटली जो हेयरिंग है उनके साथ में थोड़ा सा मशीन से सुनाई दे दे तो वो अपना सामने से चला सकते हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी की जहाँ पार्ट आते हैं वो सभी में समाज हो सकते हैं, लेकिन बस ये सोच रखनी है। कई बार हमारे पास फोन आते हैं कि जी सामान्य है और उसको कोई डिसेबिलिटी वाली लड़की मिल जाए, तो वहाँ वो भी समायोजन नहीं हो सकती। मैंने देखा है कि माँ बाप कई अच्छे एक्टिव परिवार हैं, वो उस लड़की को, सामान्य लड़की को ले आते हैं उस लड़के पीछे, तो वो शादी का बंधन टूटने का बड़ा खतरा रहता है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि डिसेबिलिटी के साथ में क्या किया जाए। जिसको उंगली कटती है उसको पता होता है दर्द क्या होता है, और वो दर्द को वही महसूस करेगा। लगभग समान प्रकार की डिसेबिलिटी में तो इसमें जैसे गोत्र जाति इस प्रकार के क्या मतलब है, वो भी देखो, यह एक चुनौती का विषय है, क्योंकि कई माँ बाप ये सोचते हैं कि यार मैं जाति में देखूंगा या गोत्र में देखूंगा,
तो जाति गोत्र मैं कहता हूँ नहीं होती है इन बेटियों के लिए, बच्चों के लिए, और पेरेंट्स को मनाना भी जरूरी है। कई इन बच्चों की शादी और गोत्र देखोगे तो वो मंजिल मिल नहीं पाएगी। पेरेंट्स को कन्विंस करना बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। कई पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बच्चा तो दिव्यांग है लेकिन उनको चाहिए नॉर्मल, कि हमें नॉर्मल लड़की मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन इस पर्पज से पेरेंट्स को कन्विंस करना एक चुनौती है हमारे लिए। उसमें कुछ एक पेरेंट्स हैं जो आज के मतलब जो पढ़े लिखे हुए हैं उनको तो बहुत अच्छे से मतलब हो जाते हैं, वो जाति और गोत्र को नहीं देखते हैं, लेकिन जो पुराने पेरेंट्स हैं, ख्यालों के, कुछ अपने समाज के, कुछ परिवार के, तो उसमें ना ये हो जाता है कि नहीं जी अगर हम करेंगे किसी दूसरी जाति में कर देंगे ना तो हमारा ये हो जाए वो, इस चक्कर में जाति बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। मेरे पास यही कैसे काफ़ी फोन आए हैं मोस्टली लड़कियों के पेरेंट्स के कि जी हमारी ही कास्ट में अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा होता है। इसलिए वो सबसे बड़ा है कि वो मन नहीं आ पाए। हमारी एक तरीके से हरियाणा का ये केंद्र अपना आगे भी चलता रहेगा और ऑनलाइन वो उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी वहाँ अपने जोड़े देख सकते हैं। एक्चुअली सर आपने सुना होगा जैसे जीवनसाथी.com है, वैसे ही हमारी ये वेबसाइट है दिव्यांग हमसफर.com, और ये सिर्फ जो हमारी वेबसाइट है देश का पहला मंच है जो दिव्यांगों के लिए फ्री काम करता है। अच्छा, 12,500 के लगभग रजिस्ट्रेशन है ऑल इंडिया, और उसी के हिसाब से हम जगह जगह जाके प्रोग्राम करते हैं। 4 हम नेशनल स्तर के प्रोग्राम कर चुके हैं, संभाग स्तर पे कर रहे हैं, स्टेट लेवल पे कर रहे हैं। हरियाणा में हमारा ये पहला प्रोग्राम है। विजय जी भाई साहब से हमारी बात हुई थी और हमने इनसे कांटेक्ट किया था कि भाई इस तरह का हमारे पास प्लेटफॉर्म है, आप सपोर्ट करें हमें ताकि हम दिव्यांग लोगों के लिए हरियाणा में प्रोग्राम कर सकें। तब जाके आस्था स्पेशल स्कूल के सहयोग से हम इतने बड़े प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने की तैयारी कर रहे हैं, जो 15 दिसंबर को। इसमें एक्चुअली सर समाज ग्रामीण एरिया में लोगों को इस दिव्यांगता के प्रति जागरूकता नहीं है। हम कई बार हमारी टीम के साथ गांव में निकलते हैं और वहां जाके हम लोगों को एक तरह से जागरूक करने का काम भी करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लड़कियों के पेरेंट्स जो उनकी डिटेल देने में हिचकिचाते हैं, बिल्कुल उनको जाके इनके बारे में समझाते हैं, उनको मंच तक लेके आते हैं, तब जाके वो प्रोग्राम में थोड़ा सा इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो प्रोग्राम में खुद उपस्थित होते हैं लेकिन बच्चियों को साथ में लेके नहीं आते। ऐसी भी समस्या है, प्रोग्राम देखने आ जाएंगे, बच्चियों को नहीं लाते, तो वो डिटेल हमसे लेते हैं बाद में। तो जो भी हम सपोर्ट कर सकते हैं उनको सहयोग करते हैं इस वेबसाइट के माध्यम से, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हमारे पास ऑलरेडी है और उसके हिसाब से हम डाटा एक दूसरे को उपलब्ध करा के और इस मंच के माध्यम से इनका सहयोग करते हैं। बिल्कुल, लड़कियों के मामले में ऐसी कई दिक्कतें आती है। जो वेबसाइट है वो पूरे देश में काम कर रही है, वो भी निःशुल्क है, हम किसी दिव्यांग से एक पैसा नहीं लेते हैं। हमारा इसमें जो खर्चे का है वो भामाशाहों के माध्यम से करते हैं। भामाशाह लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं हमें और उन्हीं के प्रयास से हम इतने बड़े मंच को कर पाते हैं। अच्छा, वो लड़की का नंबर इसमें जैसे जो दिव्यांग लड़कियां आती है उसका हमें एक तरह से आपको पता है कि समाज में नॉर्मल लड़कों को लड़कियां नहीं मिलती, फिर दिव्यांगों को एक दूसरे के लिए रिश्ता ढूंढने में बहुत सारी समस्याएं आती है। उन लोगों के एक मंच उपलब्ध करवाते हैं ताकि एक दूसरे को देख के पसंद करके वो जोड़े बने। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो पैसे वाले हैं, वो अपनी बच्ची की शादी आराम से अपने हिसाब से कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब है जो शादी नहीं कर पाते उनके लिए हमारी संस्था सपोर्ट करती है आर्थिक रूप से भी। और जैसे समाज के विभिन्न तरह के जो सम्मेलन होते हैं, हम किसी भी सम्मेलन में संपर्क करके उनकी शादियाँ अभी तक हम करवाते रहे हैं। लेकिन हमारा प्रयास है अगर यहाँ पे अच्छे जोड़े बढ़ते हैं तो हम कोशिश करेंगे यहीं आस्था स्पेशल स्कूल के सहयोग से यहीं एक शादी का सम्मेलन करें। बिल्कुल सर, हमने ये भी 21 से शुरू हुआ था दिव्यांग उत्थान फाउंडेशन की ओर से। राष्ट्रव्यापी एक अभियान के तहत वेबसाइट भी है दिव्यांग हमसफर.com और एंड्रॉयड ऐप भी है, गूगल प्ले स्टोर पर रजिस्टर्ड है दिव्यांग हमसफर.com के नाम से। आज की तारीख में 14,500 इसके रजिस्ट्रेशन 12,500 होते हैं, 12,500 रजिस्ट्रेशन टोटल ओवरऑल देश भर से हो चुके हैं। लगभग देश के सभी राज्यों से ये हमारे रजिस्ट्रेशंस हैं और इसी सिलसिले में हमने 3 राष्ट्रीय स्तर के परिचय सम्मेलन आयोजन किए हैं। MP इंदौर में भी हुआ है, दिल्ली में भी हमने अभी हाल ही में किया है, ब्रोशर में डिटेल्स हैं। और इसी संदर्भ में हमने हरियाणा में आस्था
विजय जी ने और सुमन जी ने जो सहयोग दिया है वो वाकई अकल्पनीय है। इन्होंने भी दिव्यांगता को समस्याओं को देखते हुए, क्योंकि इस तरीके की संवेदनशीलता आमतौर पर समाज में वैसे भी बहुत कम है और एक बहुत ही अनछुआ सब्जेक्ट है कि जिसको कि हर कोई स्वीकार नहीं कर पाता। वही मिलकर हमारा सारा कोशिश है कि दिव्यांगों को एक मंच प्रदान करें, उन्हें एक जीवन साथी चुनने का हक मिल सके, उन्हें भी जीवन जीने का हक है, वे भी हमारी तरह बराबर हैं, बराबर के अधिकार है। सिर्फ उन्हें थोड़ा सा एक विश्वास हमें दिलाना है, वे भी सब कुछ वही कर सकते हैं जो हम सामान्य कर सकते हैं। वाकई में इन्होंने जो साथ दिया है वो बहुत प्रशंसनीय है। तो इन्हीं के सहयोग से 15 दिसंबर को आयोजन हो रहा है। 100 से अधिक जोड़े बन चुके हैं।